बोलो मत। अब मैं जो भी 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेना। कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन f r -4/3 to r -4/3, r -4/3 to r -4/3, given by fx equal to 4x plus 3 upon 3x plus 4. So that f is bisective. Also find the inverse of f. And hence find f inverse 0. और आपको f inverse 0 निकालना। पहला काम है मुझे बाइजेक्टिव प्रूव करना। करें स्टार्ट। बताइए बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जो 1 1 और 1 2 दोनों होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, f is a bisective function if it is 1 1 and on 2 both. If it is 1 1 and on 2 both, f बाइजेक्टिव फंक्शन है यदि ये 1 1 भी है और on 2 भी है। अब चेक फॉर 1 1 या चेक फॉर इंजेक्टिविटी। चेक फॉर 1 1, take 2 arbitrary element, take 2 arbitrary elements x1 x2 in domain, क्या गिवन है? डोमेन r -4/3. take 2 arbitrary element in domain r -4/3. दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो इसे। put fx1 equal to fx2. put fx1 equal to fx2. fx1 लिख दो, x की जगह x1, तो 4x1 plus 3 upon 3x1 plus 4 equal to 4x2 plus 3 upon 3x2 plus 4. fx1 equal to fx2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 12x1 x2 plus 16x1 plus 9x2 plus 12 equal to
12x1 x2 प्लस 9x1 प्लस 16x2 प्लस 12, ये दोनों आपस में कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचा 7x1 इक्वल टू 7x2। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2। और मुझे पता है कि यदि x1 और x2 इक्वल होता है, यदि x1 और x2 इक्वल होता है तो फंक्शन कौन सा होता है, 1 1 होता है। सो देयरफॉर fx इज इंजेक्टिव। तो यहां से मुझे पता चल गया कि fx इंजेक्टिव है। सो देयरफॉर fx इज इंजेक्टिव। fx आपका इंजेक्टिव फंक्शन, fx इज इंजेक्टिव, लिखो fx एक इंजेक्टिव फंक्शन है। तो ये तो 1 1 फंक्शन का प्रूफ हो गया। लिखो इसको, जो भी लेट आया है, अब मुझे इसको क्या प्रूव करना है, ऑन टू। तो चेक फॉर ऑन टू। चेक फॉर ऑन टू। अब हम चेक ऑन टू का चेक कर रहे हैं। लेट y be an arbitrary element let y be an arbitrary element in codomain r माइनस क्या था, r माइनस 4/3। put fx equal to y, put fx equal to y। fx को किसके इक्वल कर दिया, y के इक्वल कर दिया। अब fx को y के इक्वल कर दो। fx से हमारा 4x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू y। 4x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। y को एक तरफ ले लो, x को एक तरफ ले लो, x कॉमन ले लो। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आ गया 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। अब यदि मैं, भाई आपका डोमेन कोडोमेन क्या है, r माइनस 4/3, r माइनस,
तो यदि मैं y की वैल्यू आपकी रखता हूँ r-4/3 तो आपको x जरूर मिलेगा। तो आप क्या ऐसे लिखोगे इसको, क्लियरली ये स्टेटमेंट लिखोगे, क्लियरली फॉर ऑल y belongs to r-4/3 there exists x belongs to r-4/3. So therefore fx is an onto function. अब ये वाला स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो अभी पहले लिख लो, फिर समझा दूंगा दोबारा। हर y के लिए आपको x मिल रहा है, क्लियरली फॉर एवरी y belongs to r-4/3, मतलब 4/3 को छोड़ के आप कुछ भी रखो आपको x जरूर मिलेगा। तो क्लियरली फॉर ऑल y belongs to r-4/3 there exists x belongs to r-4/3. So therefore fx is an onto function. इसलिए fx कौन सा फंक्शन है, onto function. Therefore fx is an onto function. तो क्या करना होता है, दोबारा बोलता रहा हूँ, ऑन टू में आपको fx इक्वल टू y रखना है, वहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू निकालने के बाद आप देख लो कि y की वैल्यू मैं रखता हूँ 4/3 के अलावा कुछ भी, तो आपको हमेशा x मिलेगा, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन। अब आप लोग बोलोगे fx इज 1 इन ऑन टू। देखो आगे इसके बाद, क्लियरली f इज 1 इन ऑन टू। भाई मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपका x आ गया ही, अब आप x की वैल्यू y की वैल्यू रखो, किसको छोड़ के, 4/3 को छोड़ के आपको x मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मिल रहा है ना, इसका मतलब हर y पर x मिल रहा है आपको, हर y मतलब ये, इस पर आपको x मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ छूटेगा क्या, नहीं छूटेगा, तो ऑन टू हो गया, इसलिए ऐसा बेटा x की वैल्यू r- वो तो आएगी नहीं ना, जो x आपका है ही नहीं ना, x में कौन सा एलिमेंट नहीं है, -4/3 नहीं है। x है आपका यहाँ पर पूरा r है, लेकिन कौन नहीं है, -4/3 नहीं है। तो इसका मतलब हर y कौन सा जिसमें 4/3 नहीं है, उसकी हर एक वैल्यू पर आपको x मिलेगा। कौन सा x मिलेगा, सारे r मिलेंगे, लेकिन कौन नहीं मिलेगा, -4/3 यही नहीं ना, तो मैं कहां से लाऊंगा। इसका मतलब हर y के लिए आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। इसलिए नहीं आया अभी समझ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या लिख रहा है, जब तेरे पास यहाँ पर मैं तेरे को बोल रहा हूँ 1 2 3 5, ये तेरा डोमेन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 नहीं आएगा, तो 4 है ही नहीं, तो आएगा कहां से। तो जब तेरा -4/3 नहीं है तेरे पास डोमेन में, तो आएगा कहां से। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर y के लिए आपको x मिल रहा है, और x क्या है, रियल नंबर माइनस
-4, ये है ही नहीं तो आएगा कहां से तेरे पास, इसलिए लिखा है। तेरे पास जो डोमेन है वही तो आएगा, डोमेन के अलावा बाहर से तो नहीं आएगा ना कोई, तो डोमेन में तो ये है ही नहीं तो इसमें तो क्यों आएगा आपको, इसलिए बोल रहा हूँ, तो दे दो रखा उसमें। देखो एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2, एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2, therefore fx is a bijective function, fx is a bijective function, hence its inverse exists, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। द इनवर्स ऑफ एफ, अब देखो इनवर्स निकालने का बहुत बढ़िया तरीका, पहले यहां तक लिख लो फिर मैं बताऊंगा इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ, बेटा एक्स की वैल्यू क्या मिली है आपको, अरे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या मिला है, तो लिखो एक्स इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y। अब मैं एक्स को लिखूंगा एफ इनवर्स वाई, टू लिखूंगा अभी समझा दूंगा, सो देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स, ये आपका एफ इनवर्स एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y, एक्स को लिख दूंगा मैं एफ इनवर्स वाई, क्यों लिखेंगे अभी समझा रहा हूँ, और हर वाई की जगह एक्स लिख दोगे तो आपको एफ इनवर्स एक्स मिलेगा, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ऐसा इसलिए लिखा है भाई, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, वाई था, ये एफ इधर जाएगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई, इसलिए एफ इनवर्स वाई, इसलिए एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एफ इनवर्स वाई, तो आपका ये इनवर्स फंक्शन आ गया। और क्या निकालना था, एफ इनवर्स जीरो, तो एफ इनवर्स जीरो निकालो, जीरो निकालना था, क्या निकालना था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स जीरो, माइनस 3/, एफ इनवर्स जीरो इज माइनस। सर ये इनवर्स वाला फिर से समझा दो। एक्स का वैल्यू तेरे को ऊपर से मिला कि नहीं मिला, ये आया एक्स का वैल्यू, बोलो ना एक्स का वैल्यू ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, सीधा, सर तो ये एक्स का वैल्यू आ गया आपका,
अब x को एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ x की जगह मैंने रख दिया एफ इनवर्स वाई, और हर y की जगह x लिख दिया, हर y की जगह x लिख दी। तो ये हमारा एफ इनवर्स एक्स आ गया, इस तरह से आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। ये प्रणय और ये कहाँ गए दोनों, है? A function f from -4 to 4 to 0 to 4 given by fx equal to under root of 16 minus x square, given by under root of 16 minus x square. हमें ये प्रूव करना है f is an onto function but not 1 1. Further, find all the possible values of a for which fa equal to √7. Find all the possible values of a for which fa equal to √7. ये लास्ट ईयर आया था। अब इसको कैसे लिखेंगे, किस तरह से प्रूव करेंगे वो देखिए। हमें ये प्रूव करना है ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है। हमें ये प्रूव करना है ये ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं। ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है।
अब देखो इधर, चेक फॉर 1 1, चेक फॉर 1 1। भाई 1 1 कब होगा? जब एक ही वैल्यू पर आपको क्या मिलेगी, दो वैल्यू पर एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं f -4 निकालूं, और मैं f4 निकालूं, ना f-4 इक्वल टू f4। बट इसलिए fx 1 1 फंक्शन नहीं है, इसलिए fx 1 1 फंक्शन नहीं है। भाई -4 की इमेज भी जीरो आ गई, 4 की इमेज भी जीरो आ गई, तो दो वैल्यू की इमेज जीरो आ गई, तो इधर इस तरह से, तो बोलो ये 1 1 है कि मैनी 1? ये मैनी 1 है, तो ये 1 1 नहीं है। सो fx इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। तो ये तो इसका प्रूफ हो गया कि 1 1 नहीं है। पहले भी बोल चुका हूं, जो 1 1 जो नहीं है उसके लिए एग्जांपल दूंगी, और जो है उसके लिए एग्जांपल कभी नहीं दूंगी। तो ये 1 1 नहीं, ये तो प्रूव हो गया। अब ऑन टू देखते हैं भाई, ऑन टू में क्या है। खत्म हो जाएगा 1 2 दिन में। एप्लीकेशन ऑफ डेटा। भाई तुम्हें आज इसलिए बुलाया था कि क्या तुम्हारी तीनों क्लास एक साथ रखनी है, कि ये वाला टाइम सही है, सुबह एक क्लास दिन में दो क्लास? तीनों एक साथ रख देंगे, फिर इवनिंग में लेट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक। क्योंकि मैं है ना धूप में नहीं बुलाना चाहता तुम्हें, इसलिए मैं ये सुबह रखी मैंने क्लास। तो मैं सुबह बैकअप दे दूंगा, इसको पढ़ा दूंगा, इसमें क्या है। कल से ऐसा करते हैं, कोई दिक्कत। इवनिंग में तीनों एक साथ कर देंगे। तुम्हारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हो रही है? 3 बजे स्टार्ट हो रही है, तो तुम्हें 4 से 3 बजे ही होगी तुम्हारी shift। तो उनकी 4 से 7 कर देंगे, कोई भी एक टाइम कर देंगे। तो धूप है क्या मतलब है? सारा चक्कर तो धूप का ही पड़ रहा है, और क्या पड़ रहा है? अब ऑन टू, चेक फॉर ऑन टू लिखो, चेक फॉर ऑन टू। fx है √16 - x²। रेंज निकाल रहा हूँ बेटा, रेंज ऐसे निकालते हैं।
वह लिख लो, फिर दोबारा समझा दूंगा। लिख लो पहले, क्योंकि कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन। कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन। क्या ये तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? ऑन टू। अब देखो ये ऑन टू क्यों है, ये समझो। एफ एक्स है आपका √16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एफ एक्स को वाई मान लिया, तो वाई इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसकी रेंज निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? और मुझे रेंज और कोडोमेन इक्वल आ गई, तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि ये ऑन टू। तो मैंने रेंज निकाली, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर ले आओ, वाई स्क्वायर इधर ले आओ। एक्स आ गया √16 माइनस वाई स्क्वायर। 16 माइनस वाई स्क्वायर मस्ट बी, तो माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, तो मॉडुलस वाई लेस देन इक्वल टू। ये यहां से यहां लिखना सबको पता है, मैंने बता चुका हूँ। वाई कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं है, तो इसका रेंज क्या हो गया? 0 टू 4। कोडोमेन क्या गिवन है आपको, देख लो। आर फंक्शन कहां से कहां तक है? 0 टू 4 तक है। तो कोडोमेन भी 0 टू 4 है, तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गया? सेम होता है, तो कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू। इसलिए एफ एक्स कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। तो ये दूसरा पार्ट क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? इसकी पॉसिबल। तो मैंने क्या बोला, एफ एक्स एक ऑन टू फंक्शन है। अब मेरा क्या था, एफ इनवर्स ए इक्वल टू √7। एफ ए इक्वल टू √7। नाउ एफ ए इक्वल टू √7। So what are the possible values of A? Plus minus 3. So possible values of A is 3 and minus 3. Minus 3 and 3. Possible values of A is minus 3 and 3. ये आपकी A की possible values आती है. This is the possible values of A. तो ये आया था लास्ट ईयर. बोलना कौन है? बाहर की भी करके जाऊंगा. बाहर की कर दी. बस इसकी कर जाना, बाकी बाहर की कर दो ना. बाहर की सबकी कर दो आप, बस इसको छोड़ दो. नेक्स्ट लिखो.
let f is the function from नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसका अगला वाला भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड बाय, कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेटा। एफ एन इक्वल टू n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to natural number. Examine whether the function f is bisected। तो हमें ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है क्या, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक फॉर 1 1, चेक फॉर 1 1। मैं f1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, बोलो 1 ओड है इवन है, इसमें रखो। f1 की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर मैं f2 की वैल्यू निकाल रहा हूं, 2 क्या है, इसमें रखो। अब मैं क्या देख रहा हूँ, f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, f2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो क्या ये 1 1 है क्या? अरे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो 1 1 कैसे हुआ? सोचा तो करो। ये 1 2 है, 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 2 की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ये 1 1 है क्या? तो आप क्या बोलोगे, f1 इक्वल टू f2 बट 1 is not equal to 2, so therefore fx is not a 1 1 फंक्शन, इसलिए fx 1 1 फंक्शन नहीं है। लिख लो, f1 और f2 की वैल्यू अलग अलग आ रही है, सेम आ रही है, x1 और x2 से कैसे करेंगे, दोनों अलग अलग है। आपको जो नहीं है उसके लिए एग्जांपल दो। f1 की वैल्यू 1 है, f2 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं, ये मैनी 1, ये 1 1 नहीं है, मैनी 1। चेक फॉर ऑन टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना है। मैं पहले बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट n be an arbitrary element in कोडोमेन n, n मतलब नेचुरल नंबर, if n is odd, यदि n odd है, then 2n minus 1 will be also an odd number। बेटा यदि n odd है
तो 2n-1 ओड नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मैं निकाल रहा हूं f2n-1। ओड है बेटा, ओड में इस पर रखो n की जगह 2n-1 इक्वल टू n। अब इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कुछ ओड नंबर रखने पर आपको सारे के सारे ओड नंबर मिल गए। कुछ ओड नंबर रखने पर कुछ ओड नंबर रखने पर जितने भी ओड नंबर हैं वो सारे रिलेटेड होंगे। मतलब आपका जो कोडोमेन है उसमें से सारे ओड नंबर किसी न किसी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये। फिर इफ n इज इवन, if n is even, then 2n will be an even number. 2n will be an even number. यदि n इवन है तो 2n इवन नंबर होगा। अब 2n इवन नंबर होगा तो f2n निकालता हूं। f2n 2n का है n 2n/2। इसका मतलब क्या समझ में आया? कुछ इवन नंबर रखने पर हमें सारे के सारे इवन नंबर मिल गए। तो बेटा यहाँ पर सारे इवन मिल गए, सारे ओड मिल गए, तो यहाँ कुछ बचा है क्या? यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तो ऑन टू। तो क्लियरली फॉर एवरी n either even or odd, there exists its pre-image in natural number n. So fx is an onto function। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक बार कॉपी कर लूंगा। fx is an onto function, इसलिए fx onto function। So that's why fx is an onto function। दिखा क्या? अब इसको समझ लीजिए दोबारा से। भाई 1-1 को समझने की जरूरत नहीं है, f1 की वैल्यू वही आ रही है जो f2 की वैल्यू। मतलब दो की वैल्यू एक ही आ रही है, इसलिए वो 1-1 नहीं है। ऑन टू को समझने की जरूरत है, ऑन टू कैसे लिख रहा हूँ वो समझो, और इसका लॉजिक क्या वो भी समझो।
मैंने बोला कि एन एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कोडोमेन में। अब मैंने एन को मान लिया ओड। मेरे पास ओड के लिए फंक्शन है, यही है ना, ओड के लिए क्या है फंक्शन, n+1/2, सॉरी, n+1/2, n+1/2। तो मुझे यहाँ n पर ऐसा रखना पड़ेगा ताकि ये 2 भी कैंसिल हो जाए और 1 भी कैंसिल हो जाए। तो मैंने n ना 2n, जब n ओड है तो 2n-1 भी क्या होगा, ओड होगा। अब मैंने 2n-1 रखा, तो मुझे पता चला कि सारे के सारे क्या आ गए, ओड नंबर आ गए। तो यहाँ जितने भी ओड नंबर थे ना, ओड नंबर, ये सारे रिलेटेड हो गए ओड नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में ओड नंबर चले गए, सारे रिलेटेड हो गए। अब मैंने n क्या माना, और इवन है तो 2n भी क्या होगा, तो f2n निकाला तो क्या आ गया, सारे के सारे इवन आ गए। तो यहाँ पर इवन भी चलेगा, और दोनों मिलके क्या हो गया, नेचुरल नंबर। तो कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये रीजन है। इसलिए ये 1-1 नहीं है लेकिन ऑन टू, ये 1-1 नहीं है, ऑन टू। प्री इमेज मतलब उसके पहले, प्री इमेज मतलब जैसे 1 की प्री इमेज, इधर की 1 की प्री इमेज क्या है, इधर देख, 1 की प्री इमेज 1 है, ऐसे प्री इमेज मतलब उल्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जितना लगाना चाहो लगा लेना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। एक तो ये वाला जो मैंने करवाया, और एक और अगला वाला। कल से बेटा इवनिंग में लगेगी क्लास मैथ्स की भी। ये तो मैंने तुम्हें, मुझे लगा कि तुम्हें सुबह आने में ज्यादा सही रहेगा, इसलिए इवनिंग में तीनों क्लासें एक साथ लगेगी। तो बस थोड़ा सा लेट कर दूंगा उसको, ताकि आपको धूप में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें भी जितने आपके इंपोर्टेंट लगा सकते हो लगा लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी। Prove that the function f defined by f from natural number to natural number fn equal to n+1 if n is odd, और n-1 if n is even। हमें ये बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है।
लिखो इसको। भाई हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, मतलब बाइजेक्टिव का मतलब है ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो चेक फॉर वन वन। चेक फॉर वन वन। Let n1 comma n2 be two arbitrary elements in domain n. Case first, if n1 and n2 both are odd, fn1 equal to fn2। बेटा ओड के लिए क्या गिवन है देखो, तो n1 प्लस वन इक्वल टू n2 प्लस वन। तो हमारा n1 और n2 आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। n1 इक्वल टू n। केस सेकंड, if n1 and n2 both are even, तो fn1 इक्वल टू fn2, तो n1 माइनस वन इक्वल टू n2 माइनस वन। तो ये आ गया n1 इक्वल टू n2। तो fn1 इक्वल टू fn2, तो n1 इक्वल टू n2। केस थर्ड, if n1 is odd and n2 is even, मतलब n1 और n2 इक्वल, तो fn11 और fn2 भी इक्वल नहीं आएंगे। बेटा ये भी एक क्राइटेरिया होता है वन वन प्रूव करने का। यदि n1 और n2 इक्वल नहीं है और fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो फिर भी वो ऑन टू होता है। भाई जब दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों अलग अलग है। केस फोर्थ, if n1 is even and n2 is odd, n1 is not equal to n2, so fn1 is not equal to fn2। तो सारे केस में ये प्रूव हो गया कि ये कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन। सो देयरफॉर f is a one one function, therefore f is an one one function। इसलिए f वन वन फंक्शन, f is an वन वन फंक्शन। अब देख लो ये वन वन चेक करने का तरीका है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अभी दोबारा बता दूंगा, पहले लिख लो। मोस्ट प्रोबेबली कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका रिलेशन फंक्शन, मतलब परसों से आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तेरा डेरिवेटिव जीरो है, अभी बोल रहा हूँ, और मैं अभी बोल रहा हूँ सीरियस हो गई। जीरो है जीरो, तेरे को लिखना ही नहीं आ रहा है कि कैसे लिखते हैं। ढूंढता हूँ बेटा कहाँ रखा मैंने, भैया ने रखे ना, वो भैया है नहीं।
ये समझ में आ गया चारों केस? दोबारा बताना है, नहीं बताना? चलिए, चेक फॉर ऑन टू, चेक फॉर ऑन टू। Let y be an arbitrary element in, let n be an arbitrary element in codomain n. If n is odd, अब समझना बेटा, यहाँ पर पहले समझ लो, n odd है बेटा। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है? 1। अब 1 में ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें 1 को, कि इवन आ जाए? सब्ट्रैक्ट तो नहीं करोगे, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0 हो गया, और 0 हमारे पास है नहीं। तो हम बोलेंगे यदि n ओड है तो n प्लस 1 विल बी एन इवन नंबर। यदि n ओड है तो n प्लस 1 क्या होगा? इवन होगा। क्यों n प्लस 1 इवन होगा? क्योंकि 0 मेरे पास नहीं है। यदि होल नंबर होता तो मैं n माइनस 1 इवन लेता। अब मैं निकाल रहा हूँ f n प्लस 1। n प्लस 1 क्या है बेटा? इवन। इवन के लिए क्या दे रखा है देखो, तो n की जगह n प्लस 1 माइनस 1। फिर वही पिछला वाला लॉजिक, कुछ इवन नंबर रखने पर मुझे सारे के सारे क्या मिल गए? ऑड नंबर मिल गए। कुछ इवन नंबर रखने पर मुझे सारे के सारे ऑड नंबर मिल गए। फिर नेक्स्ट केस, इफ n इज इवन then n minus 1 will be an odd number. f n minus 1 क्या आ गया? n। क्या मतलब निकला? कुछ और नंबर रखने पर सारे के सारे इवन आ गए। तो कुछ बचा है क्या? तो क्लियरली फिर वही वाली लैंग्वेज, क्लियरली फॉर एवरी एन। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? हेलो? आ रही है सर। क्लियरली फॉर एवरी एन लिखो। क्लियरली इतना लिखो पहले, इसके बाद मैं लिख देता हूँ। क्लियरली फॉर एवरी एन either even or odd, there exist its pre-image in natural number n. So therefore f is an onto function. f is an onto function. फिर आप लिख दोगे f is 1 1 and onto, f is 1 1 and onto. So therefore fx is a fn is a bijective function. ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आने के चांसेस इसी वाले क्वेश्चन के। So therefore fn is a bijective function.
लिखो। तो ये आज आपका इतना ही कर लेते हैं, कल इसके आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। बाकी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक में कुछ नहीं बचा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऑनलाइन लिख लिया सबने? नो सर, थोड़ा बच रहा है। हो गई सर क्लास में।